बात करते हैं मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट इन आरसीसी बीम। तो क्या पूछा है, मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट इज प्रोवाइडेड व्हेन नॉमिनल शेयर स्ट्रेस इज लेस देन डिजाइन शेयर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस ग्रेटर देन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, ये भी गलत होगा। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस ग्रेटर देन डिजाइन शेयर स्ट्रेस, ये भी गलत होगा। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस लेस देन डिजाइन शेयर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। सो कंसेप्ट क्या है, शेयर स्ट्रेस केसेस के लिए केस 1 में क्या है, जो टाउ बी है वो लेस देन 0.5 टाउ सी। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात करें मिनिमम लिंक होती है, माइनर स्ट्रक्चर में क्या होती है, नो लिंक रिक्वायर्ड होती है। केस 2 के अंदर क्या होता है, 0.5 टाउ सी से लेके 0.5 टाउ सी प्लस 0.40 होती है, प्रोवाइड मिनिमम लिंक थ्रू आउट। सो ASP जो होता है वो होता है 0.40 इंटू बी इंटू SB डिवाइड बाई 0.87 FY होता है। केस 3 की बात करें तो 0.5 टाउ सी प्लस 0.40 टू टाउ सी मैक्स होते हैं, लिंक प्लस बेंट अप बार होते हैं। जो ASB होता है, क्या होता है, ASB जो होता है ना वो टाउ बी माइनस टाउ सी इंटू बी इंटू डल बी होता है, डिवाइड बाई 0.87 FY होता है। केस 4 की अगर बात करते हैं तो टाउ बी जो ग्रेटर देन होता है टाउ सी मैक्स से, तो सेक्शन क्या होता है, रिडिज़ाइन हो जाता है। तो की आइडियाज़ की अगर बात करें, इवन इफ शेयर इज़ लो द मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट इज प्रोवाइडेड फॉर सेफ्टी। फाइनल कंसेप्ट की अगर बात करें तो मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट होता है कब होता है, जब टाउ बी लेस देन होता है टाउ सी से। अब बात करते हैं मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स के बारे में। तो क्या होता है, क्या पूछा क्वेश्चन में, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स एज पर कोर्स। कंसेप्ट क्या बोलता है, फॉर वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए जो मैक्सिमम स्पेसिंग होती है वो 0.75D होता है। फॉर इंक्लाइंड स्टीरअप्स की बात करें तो मैक्सिमम स्पेसिंग जो होता है वो D होता है। एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, 300 mm। स्पेसिंग शुड नॉट एक्सीड स्मॉलेस्ट ऑफ अबव लिमिट। तो फाइनल कंसेप्ट क्या होता है, स्टीरअप स्पेसिंग किस पे डिपेंड करती है, वर्टिकल्स पे, इंक्लाइंड पे और मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 300 mm पर। नेक्स्ट बात करते हैं मार्बल स्लैब एंड ब्लॉक्स के बारे में। तो क्वेश्चंस क्या पूछा था, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। मार्बल स्लैब मिनिमम थिकनेस 20 mm, मार्बल स्लैब ब्लॉक मिनिमम थिकनेस इज 100 cm, मार्बल ब्लॉक मिनिमम लेंथ इज 100 cm। सो बात करते हैं मार्बल ब्लॉक्स के बारे में। तो लेंथ जो होती है वो 30 सेंटीमीटर मिनिमम होती हैं और 250 सेंटीमीटर मैक्सिमम होती हैं, ठीक है। और ब्रेड्थ की बात करते हैं तो 30 सेंटीमीटर मिनिमम होती हैं और 100 सेंटीमीटर मैक्सिमम होती हैं। थिकनेस की बात करें तो 30 सेंटीमीटर मिनिमम होती हैं और 100 सेंटीमीटर मैक्सिमम होती हैं। मार्बल स्लैब के अगर बारे में बात करें, जो लेंथ होती है मार्बल स्लैब की वो होती है कितनी, 70 सेंटीमीटर मिनिमम होती हैं और 250 सेंटीमीटर मैक्सिमम होती हैं। कितनी, 70 to 250। ब्रेड्थ जो होती है वो 30 सेंटीमीटर मिनिमम होती है और 100 सेंटीमीटर मैक्सिमम होती है। किसकी ब्रेड्थ कितनी होती है, 0। थिकनेस की बात करें तो 30 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर, ध्यान से बच्चे 20 सेंटीमीटर है। अब बात करते हैं वेरिफिकेशंस ऑफ द स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट सही है क्योंकि स्लैब की थिकनेस मिनिमम 20 सेंटीमीटर होती है। स्टेटमेंट 2 भी सही है क्योंकि ब्लॉक की थिकनेस मैक्सिमम 100 सेंटीमीटर होती है। स्लैब की थिकनेस मिनिमम 20 सेंटीमीटर होती है। ये इनकरेक्ट है क्योंकि ब्लॉक की जो मिनिमम लेंथ होती है वो 30 सेंटीमीटर होती है, ना कि 100 सेंटीमीटर। सो रिमेंबर, स्लैब थिकनेस मिनिमम कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर। ब्लॉक थिकनेस मैक्सिमम कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर। और ब्लॉक लेंथ मिनिमम कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं मैक्सिमम एक्सटर्नल UDL ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम। तो क्या पूछ रखा है, मैक्सिमम एक्सटर्नल UDL बिफोर फेलियर। तो बीम का साइज़ कितना दे रखा है, 200 mm इंटू 300 mm। इफेक्टिव लेंथ कितनी दे रखी है, 5 मीटर। फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है, 18 किलोन्यूटन पर मीटर। सेल्फ वेट दे रखा 1 किलोन्यूटन पर मीटर। तो बात करते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के बारे में फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, M = WL²/8 होता है।
ठीक है। तो टोटल लोड की बात करें, डब्लू टोटल बराबर होता है एक्सटर्नल लोड प्लस सेल्फ लोड, सेल्फ वेट। तो गिवन मूवमेंट पे एम जो होगा वो होगा 18 किलो न्यूटन पर मीटर। स्टेप 1, तो मूवमेंट कितना दे रखा है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ 18 किलो न्यूटन पर मीटर। तो 18 इज इक्वल्स टू डब्लू टी इंटू लेंथ कितनी दे रखी, 5 डिवाइड बाई 8। तो डब्लू टी निकालना, तो 18 इंटू 8 डिवाइड बाई 25, ये निकल के आ जाएगा 5.76। स्टेप 3 के अंदर क्या करना, माइनस कर देना टोटल वेट से सेल्फ वेट को। 5.76 माइनस 1, 4.76 किलो न्यूटन मीटर। सही है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम शॉर्ट और लॉन्ग के बारे में। एक कॉलम इज सेड टू बी शॉर्ट कॉलम इफ लेस देन 12। ये तो पता ही है तुमको, फिर भी देख लेते हैं। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, एल इफेक्टिव डिवाइड बाई लेटरल डायमेंशंस। तो एक्सिस ऑफ कंसिडरेशन की बात करते हैं, तो एक्स एक्सिस जो होता है मेजर एक्सिस होता है, बाई एक्सिस जो होता है माइनर एक्सिस होता है। यूज लेस लेटरल डायमेंस गिव्स लैम्बडा मैक्स या स्लेंडरनेस मैक्सिमम। तो स्लेंडर मैक्स की डेफिनेशन क्या होती है, मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो अबाउट बोथ एक्सिस। क्लासिफिकेशन वन होता है बेस्ड ऑन लैम्बडा मैक्स पर। तो ये क्या होता है, अगर लेस देन इक्वल्स टू 3 है तो ये पेडेस्ट्रल हो जाएगा, और अगर 3 से लेकर 12 के बीच में तो ये शॉर्ट कॉलम हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन 12 है तो ये लॉन्ग कॉलम हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं फाइनल कंसेप्ट के बारे में। तो शॉर्ट कॉलम की कंडीशन क्या होती है, लैम्बडा मैक्स लेस देन 12 होता है। बात करते हैं एंचोरेज वैल्यूज ऑफ हुक के बारे में। एंचोरेज वैल्यू ऑफ हुक 16 डायमीटर बार बीच इज एंगल इज 180 डिग्री। तो इसमें देख लेते हैं 45 बेंड के लिए 4.5 होता है, 90 डिग्री बेंड के लिए 8.5 होता है, 135 बेंड के लिए 12.5 होता है। जो एंचोरेज वैल्यू ऑफ हुक होती है, हुक यू टाइप हुक वैल्यू होती है, ठीक है, जिसके लिए 16.5 यूज होता है। की आइडिया क्या है, हुक एंचोरेज वैल्यू फिक्स्ड होता है 16 इंटू 5 डायमीटर में। तो फाइनल कंसेप्ट क्या होता है, फॉर 180 डिग्री ऑफ हुक एंचोरेज वैल्यू जो होती है 16.5 होती है। अब बात करते हैं टू वे स्लैब लोड डिस्ट्रीब्यूशन या रैंकिन-ग्रॉसहोफ थ्योरी के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछता है, अगर लॉन्ग स्पैन है LX और शॉर्ट स्पैन LY है तो लोड ऑन स्ट्रिप जो होता है WX और WY होता है। तो फाइन रिलेशन बिटवीन क्या होगा, तो WX डिवाइड बाई WY इज इक्वल्स टू LY बाई LX डिवाइड बाई 4। ठीक है। तो स्लैब की कंडीशंस के बारे में बात करें तो स्लैब आर लेड नॉन कंटिन्यूस ऑन ऑल 4 एजेस। सो नॉट सपोर्टेड बाय द सराउंडिंग बॉल्स और बीम्स के लिए। तो एप्लीकेबल थ्योरी क्या होती है, रैंकिन-ग्रॉसहोफ थ्योरी होती है इसके अंदर। बेसिक एजम्पशंस कौन कौन से होते हैं, टोटल जो लोड W होता है वो स्प्लिट होता है इनटू 2। क्या होता है, WX और WY, लोड इन एक्स डायरेक्शन, लोड इन वाई डायरेक्शंस। सो कंडीशंस की बात करें तो डिफ्लेक्शन एट सेंट्रल पॉइंट O इज सेम फॉर बोथ स्ट्रिप्स। सो मैथमेटिकल रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, जो डिफ्लेक्शन इक्वेशन होता है 5/384
इंटू WL4 डिवाइड बाई EI होता है। ठीक है, फॉर बोथ डायरेक्शंस के बारे में पता करें तो WX/LX4 डिवाइड बाई EI जो कि होता है W/LY4 डिवाइड बाई EI। इसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्या होता है सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आता है WX/WY इज इक्वल्स टू LY अपॉन LX स्क्वायर। तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन द स्पैन डेप्थ रेशो, जो पावर ऑफ 4 का रिलेशन होता है। अब बात करते हैं लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बारे में। तो क्या होती है, एज पर IS 456/2000 के अकॉर्डिंग फाइंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 415 स्टील के लिए। तो ये क्या हो जाएगी 48। कैसे होएगी हमें नहीं पता। 415 के लिए ऑलरेडी 0.45 होता है। ठीक है, ये रट सकते हो या फिर ये इसका फॉर्मूला होता है इसको निकालने का। रेशियो ऑफ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस टू द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम्स। तो ये क्या होता है XU/D मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट डिवाइड बाई ग्रेड ऑफ स्टील डिवाइड बाई ES इंटू FOS प्लस 0.002 प्लस मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट। रिलेशन जो होता है वो XU बराबर होता है K इंटू डी होता है। जो XU मैक्स बराबर होता है वो होता है 0.48 इंटू डी। अब बात करते हैं डबली रेनफोर्समेंट बीम के बारे में, जो इसका स्ट्रेस रिलेशनशिप क्या होता है। क्वेश्चन क्या पूछता है, इन डबली रेनफोर्समेंट बीम के लिए जो C होता है वो स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट होता है, T जो होता है स्ट्रेस इन टेंशन होता है, D जो होता है इफेक्टिव डेप्थ होता है, N जो होता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है। अब बात करते हैं करेक्ट रिलेशनशिप निकालना है। तो क्या होता है डबली रेनफोर्समेंट के लिए MC डिवाइड बाई T इज इक्वल्स टू N डिवाइड बाई D माइनस N होता है। ठीक है, जो बेसिस होता है ड्राइव्ड फ्रॉम द सिमिलरिटी ऑफ द स्ट्रेन डायग्राम। तो सिमिलरिटी रिलेशन क्या होता है, सिमिलरिटी रिलेशन C/T/M होता है इक्वल्स टू N कोष्टक D माइनस N होता है। इसको अरेंजमेंट करने के बाद में आएगा M इंटू C डिवाइड बाई T इज इक्वल्स टू N डिवाइड बाई D माइनस N होता है। मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंक्रीट होता है, T जो होता है मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील होता है, M जो होता है मॉड्यूलर रेशो होता है, ES/EC होता है। N जो होता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है, D जो होता है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम होता है। जो फाइनल कंसेप्ट की बात करें तो रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी एंड सिमिलर ट्रायंगल इन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम के बारे में। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम क्या है देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर कॉलम है, 300 इंटू 300 mm साइज है, लेंथ जो 5 मीटर है, बोथ एंड रेस्टेंड इन द पोजिशन एंड डायरेक्शन अगेंस्ट द रोटेशन। सो फाइंड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। तो फिक्स्ड हो जाएगा तो 65 इंटू 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.25। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ एक बार देख ले। M10 और M15 के लिए कितना होता है 3.5 एंड 4 3.5 होता है, और M20 के लिए होता है 4 एंड M30 के लिए कितना होता है 5 MPa। कितना होता है M30 के लिए 5 MPa, M30 के लिए 5 MPa होता है।
बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इंश्योर ओनली 5% वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट कंबाइंड फुटिंग की बात चल रही। मैक्सिमम होगिंग बेंडिंग मोमेंट इन कंबाइंड फुटिंग विथ टू कॉलम्स कैरी अनइक्वल लोड्स वेयर डज द मैक्सिमम होगिंग बेंडिंग मोमेंट नियर द लेस लोड कॉलम। किधर? नियर द लेस लोड कॉलम। सो फुटिंग बिहेवियर की बात करते हैं। एक्ट लाइक ए बीम अंडर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सो उस टाइम पे क्या होता है, W बराबर P नोट इंटू बी हो जाता है, और जो P नोट होता है वो होता है नेट अपवर्ड सॉइल प्रेशर होता है। एंड जो BMD और SFD कंसेप्ट होता है वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर होता है जहाँ पर शेयर फोर्स 0 होता है। उसके बाद बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस क्या होती हैं। तो बेंडिंग मोमेंट जो होता है W1 माइनस एक्स माइनस A1 माइनस W इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाता है, D इंटू BM/dx। रिजल्ट्स क्या होता है, x बराबर होता है W1/W होता है। फाइनल ऑब्जर्वेशन क्या होती है, अनइक्वल लोड्स केसेज होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर नियर टू द लेस लोड कॉलम होता है। फाइनल ऑब्जर्वेशन क्या होती है, अनइक्वल लोड केसेज होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर होती है नियर टू द लेस लोडेड कॉलम। इक्वल लोडेड केस क्या होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर एट द इक्विडिस्टेंस पॉइंट बिटवीन द कॉलम्स।
फाइनल कंसेप्ट, पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डिपेंड्स ऑन द लोड डिस्ट्रीब्यूशन। हे भगवान, क्या चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं डब्ल्यू रेनफोर्समेंट बीम के बारे में। क्वेश्चन क्या आंसर, विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट डब्ल्यू रेनफोर्समेंट बीम, एटलीस्ट सिंगल लेयर ऑफ रेनफोर्समेंट इन बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन फेसेस। कंसेप्ट क्या है, डेफिनेशन की बात करें तो बीम हैविंग जीरो रेनफोर्समेंट इन टेंशन जोन एंड कंप्रेशन जोन। पर्पज क्या होता है, ये यूज होता है कब, जब टेंशन स्टील अलोन इज नॉट सफिशिएंट, एक्स्ट्रा मूवमेंट नीड टू बी रजिस्ट, डेप्थ ऑफ बीम इज रजिस्टेड एंड डेप्थ आर वेरी हाई। नेक्स्ट बात करते हैं इवेलुएशंस ऑफ द ऑप्शंस के बारे में। तो पहला ऑप्शन में क्या दे रखा है, 2 लेयर ओनली इन टेंशन फेस, नो कंप्रेशन स्टील, नो डबली रेनफोर्समेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये भी गलत हो जाएगा, डबल लेयर ओनली इन कंप्रेशन फेस, नो टेंशन स्टील, नो डबली रेनफोर्समेंट। ऑप्शन 3 रेनफोर्समेंट इन बोथ फेसेस, टेंशन प्लस कंप्रेशन, दैट इज करेक्ट डिफाइन करता है। ऑप्शन 4 की बात करें तो सिंगल लेयर ओनली इन कंप्रेशन फेस होता है, नो टेंशन स्टील होती है और नॉट डब्ल्यू रेनफोर्समेंट होता है। तो फाइनल कंसेप्ट क्या होगा, डब्ल्यू रेनफोर्समेंट बीम मस्ट हैव स्टील इन बोथ डायरेक्शन एंड कंप्रेशन जोन्स। नेक्स्ट बात करते हैं स्पैन टू डेप्थ रेशियो, वो नेक्स्ट